हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के भूगोल का छठा चैप्टर विनिर्माण उद्योग के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न। जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। जिसमें पहला ऑप्शन है ऑप्शन क एल्यूमिनियम, ऑप्शन ख है प्लास्टिक, ऑप्शन ग है सीमेंट और ऑप्शन घ है मोटर गाड़ी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ग सीमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर, निम्न से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। जिसमें पहला है ऑप्शन क एल्यूमिनियम प्रगलन, ऑप्शन ख है सीमेंट, ऑप्शन ग है कागज और ऑप्शन घ है स्टील। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन क एल्यूमिनियम प्रगलन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, निम्न से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन क है स्टील, ऑप्शन ख है एल्यूमिनियम प्रगलन, ऑप्शन ग है इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्शन घ है सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ग इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है विनिर्माण क्या है। तो इसका उत्तर होगा कच्चे पदार्थ को परिवर्तित करके अधिक मात्रा में मूल्यवान उत्पाद बनाना विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहलाता है। तो क्या है कि कच्चे पदार्थ को उसको परिवर्तित करके अधिक मात्रा में हम लोग मूल्यवान उत्पाद बनाते हैं, मतलब उसका जो मूल्य होता है वो उसमें वृद्धि हो जाती है। उसे ही हम लोग विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। जैसे लकड़ी से कागज, गन्ने से चीनी, लौह अयस्क से लोहा, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम। ठीक है। तो इनको जब हम लोग परिवर्तित कर देते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताएं। तो इसका उत्तर होगा आधारभूत उद्योग उन्हें कहते हैं जो अपने कच्चे माल की आपूर्ति ऐसे उद्योगों को करते हैं जो अन्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो आधारभूत उद्योग उन्हें कहते हैं जो अपने कच्चे माल को दूसरे उद्योग को भेजते हैं और वहाँ अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक है। तो दूसरे उद्योगों को भेजने वाले उन उद्योगों को हम लोग आधारभूत उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा और इस्पात उद्योग जो ऑटोमोबाइल उद्योगों को स्टील की आपूर्ति करता है। तो उदाहरण के लिए हम लोग लोहा और इस्पात उद्योग को ले सकते हैं जो ऑटोमोबाइल उद्योग यानी मोटर गाड़ी बनाने वाले उद्योगों को स्टील की आपूर्ति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। यह प्रश्न 2011 एनुअल, 2014 एनुअल, 2016 एनुअल चेक बोर्ड में आ चुका है। तो इसका उत्तर होगा उद्योग पर्यावरण को निम्न प्रकार से प्रदूषित करते हैं। जिसमें पहला है वायु प्रदूषण। उद्योग से निकलने वाले धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो जो उद्योगों के द्वारा जो धुआं निकलता है चिमनी से, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर गैस की मात्रा अधिक होती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है, जिससे लोगों में सांस संबंधी बीमारी होने लगती है और जिसके कारण लोगों में सांस संबंधी फेफड़ों में बीमारी होने लगती है। अगला पॉइंट है दूसरा नंबर, जल प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। तो क्या होता है कि उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थ को, मतलब जो वहाँ पर कचरे बच जाते हैं, उन्हें नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है, जिसका जल में रहने वाले जीव जंतुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जिसका
जल में रहने वाले जीव जंतुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा हम लोग देखते हैं भूमि प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाला कचरा भूमि तथा मिट्टी को प्रदूषित करता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और भूमि बंजर हो जाता है। तो उद्योगों से जो कचरा निकलता है उन्हें ज़मीन पर फेंक दिया जाता है, जिससे भूमि प्रदूषित हो जाता है और जिसके कारण जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है और भूमि बंजर हो जाती है। बंजर हो जाती अर्थात वहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए उपाय निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है जल शक्ति का प्रयोग। लकड़ी, कोयला, खनिज तेल के द्वारा पैदा की गई बिजली से वायु प्रदूषित होती है। इसके स्थान पर जल द्वारा पैदा की गई बिजली का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या होता है कि जो लकड़ी, कोयला, खनिज तेल के द्वारा पैदा की गई जो बिजली है उसमें वायु प्रदूषित होता है। इसके स्थान पर जल विद्युत का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं तापीय बिजली में उत्तम श्रेणी के कोयले का प्रयोग। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि तापीय विद्युत उत्पादन के लिए उत्तम श्रेणी के कोयले का प्रयोग करना चाहिए, जिससे धुआं कम होगा और वातावरण का प्रदूषण कम होगा। तो जो तापीय बिजली होता है जिसको हम लोग कोयले को जलाकर उससे उत्पादन किया जाता है, तो उसमें उत्तम श्रेणी का कोयला इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे धुआं कम होगा और वातावरण का प्रदूषण कम होगा। अगला देखते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट, कारखानों को नगरों से दूर स्थापित करना। सभी कारखानों को जो वातावरण में धुआं और जहरीली गैस छोड़ते हैं उन्हें शहरों से दूर ले जाना चाहिए, ताकि नगरों का वातावरण और प्रदूषित ना हो। तो जो भी कारखाने हैं उन्हें शहरों से, नगरों से दूर स्थापित करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वहाँ की जो वातावरण है वो प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट, प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले उपचारित करना। और जो प्रदूषित जल होता है उद्योगों में, उन्हें नदियों में छोड़ने से पहले उन्हें थोड़ी साफ कर लेनी चाहिए। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। फैक्ट्रियों के प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले उपचारित कर लिया जाए तो प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला देखते हैं हम पाँचवा पॉइंट, प्रदूषित जल का पुनर्चक्रण। फैक्ट्रियों द्वारा निकले प्रदूषित जल को इकट्ठा करके रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसे साफ किया जाए और बार बार प्रयोग में लाया जाए। ऐसे में नदियों और आसपास की भूमि का प्रदूषण कम हो जाएगा। तो जो फैक्ट्रियों के द्वारा जो निकले हुए प्रदूषित जल है उन्हें इकट्ठा करके रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसे साफ किया जाए और फिर उसी जल का ही प्रयोग किया जाए, तो उससे क्या होगा कि नदियों और आसपास की भूमि का प्रदूषण कम हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग छठा पॉइंट, कठोर कानून। यदि उद्योग उपयुक्त नियमों का पालन ना करें तो उन्हें के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। और उद्योगों के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, अगर वे उनका पालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन पर भारी जुर्माना के साथ सज़ा का भी प्रावधान होना चाहिए और उन पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए और सज़ा का भी प्रावधान होना चाहिए। तो आज हमने वर्ग 10 के भूगोल का छठा चैप्टर विनिर्माण उद्योग के प्रश्न उत्तर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।